डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सब्जेक्ट साइंस का अर्धवार्षिक परीक्षा 10th क्लास का 2021-22 का। ये एग्ज़ाम हुआ है 29/11/2021 को, ठीक है। और ये जो आपका राज्य में हुआ है, और इस राज्य में आपके जो ज़िला है देहरादून का पेपर है। ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए 29/11/2021 का क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए देखते हैं 29 तारीख को कौन कौन से क्वेश्चन इसमें आए थे और आपके लिए कितने महत्वपूर्ण रहेंगे, जिसके एग्ज़ाम अभी हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको सेलेक्ट करके एज राइट आंसर को आपको लिखना है। इसमें ए पार्ट में पूछा गया है, विच गैस रिलीज्ड एज ए रिजल्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड। तो मेटल विद एसिड जब भी रिएक्शन होगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, H2 गैस निकलेगी। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर डिस्टिल्ड वाटर। प्योर डिस्टिल्ड वाटर जो है, इसकी पीएच वैल्यू न्यूट्रल होती है और न्यूट्रल वैल्यू 7 होती है। तो इसमें सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सी पार्ट जो है, इसमें पूछा गया है, व्हाट इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल फॉर्मूला होता है CaOCl2 होता है। थर्ड ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में डी पार्ट जो है, इसमें पूछा गया है, विच गैस इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में आपका ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ होता है, तो ऑक्सीजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आपसे ई पार्ट में पूछा गया है, बाइल इज स्टोर्ड इन द ह्यूमन बॉडी। तो बाइल जो है, बाइल जूस, वो गॉल ब्लेडर में स्टोर किया जाता है या होता है। तो ये आपके MCQ क्वेश्चंस के आंसर्स हो गए। अब आगे बढ़ते हैं हम बड़े क्वेश्चंस की तरफ, जो आपके 1 लाइन 1 वर्ड आंसर्स है। और आप अपना कोई भी क्वेश्चन पेपर्स, आप चाहे किसी भी ज़िले से हों, अपना क्वेश्चन पेपर हमारे को जिस स्टूडेंट ने जैसे ये भेजा है, उस स्टूडेंट का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी अपना क्वेश्चन पेपर हमारे इस नंबर पर भेज सकते हैं, 8469022568। इस नंबर पे आप केवल क्वेश्चन पेपर्स भेज सकते हैं। आप PDF बना के भेजें या साफ साफ एक एक पेज की फ़ोटो खींच करके भेज सकते हैं। तो ये नंबर नोट कर लें, आपके इन फ्यूचर काम आएगा। आप चाहें तो इसमें अर्धवार्षिक पेपर भी भेज सकते हैं, और आपके जो वार्षिक परीक्षा होगी यानी कि फाइनल ईयर एग्ज़ाम होगा, उनको भी भेज सकते हैं सॉल्यूशंस के लिए। तो आप जो भी पेपर भेजेंगे उनके सॉल्यूशंस हम बनाएंगे समय रहते ही। और अभी आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसलिए मैं सॉल्यूशंस आपको नहीं दे रहा हूँ, क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ताकि आप लोग इन क्वेश्चंस को भी अपने प्रिपेयर कर लें। और जैसे ही आपके एग्ज़ाम कंप्लीट होंगे, इन सभी के सॉल्यूशंस बना दिए जाएंगे। आप लोगों का कमेंट का इंतजार रहेगा कि आप लोग कब कमेंट करते हैं। और वीडियो को लाइक करना भूलें ना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दे, ताकि आपसे कोई वीडियो छूटे ना, ताकि आप परेशान ना हो आपके एग्जाम्स में। दो नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो वाई इज़ मैग्नीशियम रिबन क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। आप सभी को पता है कि मैग्नीशियम रिबन को क्यों क्लीन करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर जो है जम जाती है, जो ऑक्सीजन को डायरेक्ट कांटेक्ट करने से रोकती है, जिससे वो बर्न नहीं हो पाएगा। उसके लिए हम उसको क्लीन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है, राइट टू यूज़ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर के आप 2 यूजेस बता सकते हैं। ये आपका जो है हेडलाइट के मिरर में रिफ्लेक्टर का काम करता है, और आपके व्हीकल्स में रियर व्यू मिरर का काम करता है। और भी बहुत सारे आप इसके यूजेस लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, एक्वारेजिया इज़ ए फ्रेश मिक्सचर ऑफ विच 2 एसिड्स। तो एक्वारेजिया जो है, ये होता है हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक एसिड का सॉल्यूशन मिक्सर, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसमें पूछा गया, नेम द एंजाइम फाउंड इन सलाइवा। तो उसमें एमाइलेज होता है। आपको सभी को पता होगा सलाइवा में जो एंजाइम होता है वो एमाइलेज होता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज टू डायोप्टर, फाइंड इट्स फोकल लेंथ। तो डायोप्टर का जो फॉर्मूला होता है, D=1/f होता है। सभी को पता होगा। हमारे को D है 2 दे रखा है, F हमें निकालना है। तो हमारे पास F इधर ले जाएंगे, D को इधर ले आएंगे, तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन जाएगा वो हो जाएगा F=1/D। तो D की वैल्यू दे रखी है 2, तो 1/2 कर देंगे, और ये सारा मीटर में होता है, ध्यान रखना है। तो 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 0.5 आ जाएगा। और मीटर को जब सेंटीमीटर में, अगर 0.5 मीटर लिखते हो तो भी आपका आंसर सही है, और 0.5 मीटर को सेंटीमीटर में करते हो तो इसका आंसर 50 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो 0.5 मीटर्स। तो दोनों ही आंसर सही है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा लिखते हैं, ठीक है। दोनों ही आंसर सही है। आप अगर यहाँ तक छोड़ते हैं तो भी सही है, और इसको कन्वर्ट कर देते हैं सेंटीमीटर में तो भी सही है। तो इसका आंसर आ जाएगा 50 सेंटीमीटर या 0.5 मीटर। ध्यान रखना है, यूनिट बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आगे के क्लासेस में आपको यूनिट का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। यूनिट बिना तो आप बढ़ नहीं सकते। इसमें अगला क्वेश्चन जो है, इसमें पूछा गया, एक्सप्लेन कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन विद एग्जाम्पल। इनके एग्जाम्पल भी देना है, एक एक रिएक्शन दे देने हैं और इसकी डेफिनेशन लिख देनी है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 जो है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफ्स एंड
हेट्रोट्रॉफ्स। तो इसमें आपको पता है कि वो सभी चीज़ें जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, जैसे कि प्लांट्स और शैवाल वगैरह, ये सब जो है प्लांट खुद बनाते हैं, तो ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। और हेट्रोट्रॉफ्स में हम आते हैं मनुष्य, जो दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, अपना खाना खुद नहीं बनाते, दूसरी चीज़ों से ही खाना बनाते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर है, व्हाट इज़ कॉमन नेम ऑफ CaOCl2। अभी अभी हमने पढ़ा था, इसको हम ब्लीचिंग पाउडर कॉमन नेम से बोलते हैं। और राइट यूजिंग मेथड विथ केमिकल रिएक्शन एंड इट्स यूजेस, यानी कि इसका केमिकल इक्वेशन भी बताना है और इसका यूजेस भी आपको बतानी है। उसके बाद में 10 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड HNO3 shows acidity in aqueous solution whereas alcohols does not। वाई आपको बताना है क्यों अल्कोहल शो नहीं करते हैं। बाकी आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड H2SO4 HCl और आपका NHO3 जो दोनों शो करते हैं। उसके बाद में 11 नंबर जो क्वेश्चन है, हाउ इज़ ए टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म एडवांटेजियस ओवर एन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म इन ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। तो ये किस तरह से एसेंशियल है, ये आपको बताना है। 12 नंबर जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट। तो इसमें आपको पता ही है, जाइलम और फ्लोएम दोनों होते हैं, इसको आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा और उसके बाद में कंपोनेंट्स भी बताने पड़ेंगे। 13 नंबर जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इन द स्काई आफ्टर रेन। बरसात के बाद में जब ये फॉर्मेशन होता है आपका जिसको हम बोलते हैं इंद्रधनुष, तो वो कैसे होता है वो आपको बताना है प्रोसेस। 14 नंबर जो क्वेश्चन है, ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। तो किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जानते ही हैं आप, तीन चीज़ों पे ज़्यादातर डिपेंड करता है, एक टेम्परेचर पे, एक मटेरियल ऑफ द रेजिस्टेंस एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, लेंथ ऑफ द वायर पे डिपेंड कर सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन अलग होती हैं। 15 नंबर जो क्वेश्चन है, रजिस्टर है 2 ओम 4 ओम 6 ओम आर रिस्पेक्टिव बाई कनेक्टेड इन सीरीज ए 6 वोल्ट बैटरी, यानी कि 6 वोल्ट बैटरी है और उससे ये आपके कनेक्टेड है। ठीक है, ये कनेक्टेड है। और यहाँ पे क्या पूछा गया फिर, फाइंड आउट द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। तो आपको आई निकालना है 15 क्वेश्चन में। 16 नंबर क्वेश्चन है, द फोकल लेंथ ऑफ डाइवर्जिंग लेंस 15 सेंटीमीटर एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट हैज़ बीन प्लेस्ड और टू बी प्लेस्ड that the lens so the image is formed by it at a distance of 10 centimeter from the lens, find out the magnification produced by the lens। तो इसमें मैग्नीफिकेशन पावर भी आपको निकालनी है V/U वाला। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 17 नंबर, इसमें पूछा गया है, वाई डू द स्टार ट्विंकल। आप सभी को पता है तारे क्यों टिमटिमाते हैं। और इसी में है, व्हाट इज़ टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या है ये आपको बताना है। कॉमन क्वेश्चन हैं, बहुत सारे बार पूछे गए हैं ये। 18 नंबर क्वेश्चन है, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग एंड रीजंस। तो यहाँ पर रिएक्शन ऑफ सोडियम विद वाटर का रिएक्शन आपको बताना है, रिएक्शन ऑफ आयरन विद वेपर बताना है, और रिएक्शन ऑफ जिंक विद सल्फ्यूरिक एसिड बताना है, Zn का H2SO4 के साथ में। इसके बाद 19 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, एक्सप्लेन 2 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल विद हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन। उसके बाद में 20 नंबर जो क्वेश्चन है, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड इट्स यूजेज। मैंने कई बार बताया हर वीडियो में कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला हमेशा याद रखें, कभी कभी MCQ में भी पूछ लिया जाएगा तो आपको पता नहीं होगा तो कैसे टिक करोगे। 21 नंबर जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन इट। इसी के दौरान जो केमिकल रिएक्शन टेक करते हैं उसकी इक्वेशन आपको लिखनी है, ये भी कई वीडियो में बता चुका हूँ। एक्सप्लेन द डिफरेंशिएट बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको बताना है। इसके बाद में आपका लैंगिक और अलैंगिक जनन बताना है। उसके बाद में आपका विच प्लांट डिड मेंडल चूज फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। सभी को पता होगा पी चुना था। एक्सप्लेन द रीजंस फॉर चूजिंग दिस प्लांट, इसको आप चूज़ किया था, ये भी आपको बताना है, बहुत ही ईजी रीजंस है। उसके बाद में आपका 24 नंबर जो क्वेश्चन है, हाउ टू कंबाइन 2, 3 एंड 6 रजिस्टर सो दैट द टोटल वैल्यू ऑफ कॉम्बिनेशन इज 1
ओम, ठीक है, 1 ओम में इसको लाना है। तो आप देखिए ये आपका 2, 3 और 6 है, यानी कि टोटल हो गए आपके 11 के आसपास, ठीक है ना। और ये आपको सॉल्व करके बताना है। तो ये आपको इसको पैरेलल में कंबाइन करोगे या सीरीज़ में कंबाइन करोगे, सॉल्व करके देख सकते हो आप, आसानी से समझ भी सकते हो। 25 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सट्रैक्टरी सिस्टम एंड नेम द फॉलोइंग पार्ट्स इन इट। उसमें आपको किडनी का नाम बताना है, मतलब किडनी उसमें मेंशन करना है, यूनरी डक्ट आपको मेंशन करना है, यूनरी ब्लैडर मेंशन करना है, और आर्टरी एंड वेन्स मेंशन करने हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, डिफाइन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन विद वन एग्जांपल ऑफ ईच। उसके और पार्ट में आपको दिया गया, अगर ये नहीं करना चाहते तो ये कर सकते हैं, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें 27 नंबर, व्हाट इज पोलिनेशन, एक्सप्लेन सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। इसी के और पार्ट में अगर आप ये नहीं करना चाहते पोलिनेशन, तो डिस्क्राइब द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। तो उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आपको बना देना है जो फीमेल में होता है। इसके बाद में यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन है, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस इज 15 सेंटीमीटर बाई हाउ फार द ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम द लेंस दैट द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फ्रॉम एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय लेंस। तो ये क्वेश्चन और ऊपर जो क्वेश्चन है लगभग लगभग सेम है। आप इस तरह से इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखिए आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें, आपको दिया क्या क्या है, ये देखिए आपको दिया है यहाँ पर, वो चीज़ हम इसमें देखेंगे, ठीक है। तो देखिए आपको दिया क्या है, इमेज की डिस्टेंस जो है वो दे रखी है, तो ये आपका -10 आ जाएगा, वी में हम तो ये -10 आ जाता है। और आपका फोकल लेंथ दे रखी है, तो इसमें एफ वी जो है वो माइनस में आता है, तो -15 हो जाएगा। आपको u निकालना है, आपके पास 1/v माइनस 1/u इजकल्स टू 1/f होता है। इस फॉर्मूले में v और f की वैल्यू रखेंगे तो u ऑटोमेटिक निकल जाएगा, u आएगा -30 सेंटीमीटर। दैट इज शोज दैट कि डिस्टेंस फ्रॉम 30 सेंटीमीटर्स द लेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन द लेफ्ट साइड। अब मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हमारा m इजकल्स टू v/u होता है। अभी अभी हमने v देखा था कि -10 है हमारे पास, और u अभी अभी निकाला था -30, तो -10/-30 करेंगे तो कैंसिल आउट होकर के 1/3 आ जाएगा, और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 0.33 आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि इमेज जो है लगभग आपका एक तो पहली बात तो आपका ये इमेज जो है कैसा बनेगा, क्योंकि ये लेंस कैसा है आपका कॉनकेव लेंस है, और इसमें आपका इमेज जो बनेगा वो इरेक्ट मतलब सीधा बनेगा, वर्चुअल मतलब आभासी बनेगा। और साइज और जो इमेज की है वो 1/3 हो जाएगी, यहाँ पे 0.33 के आसपास आ रहा है, तो 1/3 ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसका सोल्यूशन इस तरह से हमें करना होता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे और आसानी से कर भी पाएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, इसमें पूछा गया है 29 नंबर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोसिस्टम, डिस्क्राइब इट्स मेजर कंपोनेंट्स। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो और में ऑप्शन दिया गया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। ये आपको बताना है प्रोड्यूसर्स कौन से होते हैं, कंज्यूमर्स कौन होते हैं। तो प्रोड्यूसर्स अभी अभी हमने देखा, जो प्रोड्यूसर्स जो प्रोड्यूस करते हैं, और कंज्यूमर्स जो हम होते हैं। और अभी अभी हमने इस टाइप का एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, वही चीज़ इसमें पूछी गई है। और 30 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछेगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, एक्सप्लेन डी हाइब्रिड विद द एग्जाम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। और ऑप्शन में अगर आप ये नहीं करना चाहते तो ये कर सकते थे, वाई शुड वी कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, सजेस्ट सम आइडियाज़ फॉर कंजर्वेशन। तो ये आप इस तरह का क्वेश्चन पेपर जो है आपका देहरादून में हुआ है, 29 तारीख का क्वेश्चन पेपर आपने देखा है। इंग्लिश मीडियम का पूरा क्वेश्चन पेपर है, हाफ ईयरली 2021-22 नवंबर 29 का एग्ज़ाम पेपर है। आप भी अपना कोई भी क्वेश्चन पेपर अगर भेजना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8469022568 इस नंबर पे आप सेंड कर सकते हैं, साफ साफ फ़ोटो खींच के या पीडीएफ बना करके, उसको भी हम सॉल्व कर देंगे। तो ध्यान रखना है, आपके हर ज़िले में अलग अलग समय पे अलग अलग पेपर हो रहे हैं। कहीं पर आपका एसएसटी हो चुका है, कहीं पर एसएसटी होने वाला है, कहीं पर साइंस हो चुका है, कहीं पर साइंस होने वाला है, इसी तरह कहीं पर इंग्लिश हो चुका है, इंग्लिश होने वाला है। तो हर ज़िले की अलग अलग व्यवस्था है, बोर्ड के द्वारा जारी की गई है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। आपके एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। सॉल्यूशन कराने के लिए आप अपने क्वेश्चन पेपर को सेंड कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, जो कि मैंने अभी अभी बताया आपको। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दीजिए, लाइक का बटन प्रेस करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको सॉल्यूशन चाहिए, तो आपके एग्ज़ाम के बाद में इसके सॉल्यूशंस को भी अपलोड किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस।
ये देखो क्या लिखा है,